लोग करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया को, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन में से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर पढ़ लेते हैं। जब एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक कमरे में गए, उस कमरे में एक कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ था, तुम हो 9वीं 10वीं के छात्र और वो तीसरी चौथी का, तुमने उससे कहा ए बच्चे चल उठ जा पानी ले आ, तो तुम उससे ज्यादा ताकतवर थे, उससे ज्यादा क्रियाशील थे, तुमने उस बच्चे को वहां से विस्थापित कर दिया और उसकी जगह खुद जाके बैठ गए। इससे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि जब एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन में से उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उदाहरण से इसको समझ लेते हैं, जो हर साल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, यहां पे अपन एक लोहे की कील लेंगे, मतलब लोहे का टुकड़ा Fe, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, जो कि शुरू में नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का है। जब ये लोहे की कील तुम इस नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो ये बन जाता है FeSO4 का सॉल्यूशन और कॉपर का सॉलिड आपको बाहर मिल जाता है। अब इसमें होता क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। जो कॉपर है, लोहा है, वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जो लोहा है वो तांबे से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आपको क्या मिलने लगा? फेरस सल्फेट। ये हल्के नीले, हल्के हरे कलर का होता है, ठीक है ना, लाइट ग्रीन कह सकते हैं इसको, लाइट ग्रीन रंग का होता है, ये हल्के हरे कलर का होता है, लाइट ग्रीन। और लाइट ग्रीन किस कारण से होता है? Fe आयंस के कारण। जो लोहे के आयंस हैं, जो आयरन के आयंस हैं, उनके कारण इसका रंग हरा होता है। और कॉपर किसके ऊपर चढ़ जाता है? कॉपर चढ़ जाता है लोहे की कील पर, लोहे की कील पर जाके चिपक जाता है, लोहे की कील पर चिपकता है, जिस कारण उसका रंग हो जाता है ब्राउन। लोहे की कील का रंग हो जाता है ब्राउन। अगर आप डायग्राम से समझें तो कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए ये अपना जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन था बेटा कॉपर सल्फेट, तो शुरुआत में इसका रंग क्या रहा होगा? नीला। जैसे ही तुम इसमें लोहे की कील डालोगे, कुछ समय पश्चात आप क्या देखोगे? ये लोहे की कील डाली, कुछ समय पश्चात आप क्या देखोगे कि ये जो विलयन था ये हल्के हरे रंग का हो जाएगा। ये विलयन है हल्का हरा हो जाएगा। किस कारण से? Fe आयंस के कारण, लोहे के आयंस के कारण ये हल्का हरा हो जाएगा। और जब क्या होगा ना, ये Fe यहां पहुंचा, इसने कॉपर से कहा निकलो जी, और यहां आके Fe चिपक गया, तो ये कॉपर बेचारा अकेला निकला। तो जो कॉपर की आयंस यहां घूम रहे होंगे वो इस कील पे आके चिपक जाते हैं, वो कॉपर के आयंस इस कील पे आके चिपक जाते हैं, ठीक है ना। वो कॉपर के जो आयंस रहते हैं वो इस कील पे, इस लोहे की कील पे आके चिपक जाते हैं। और ये लोहे की कील पूरी आपको किस कलर की मिलने लगती है? ब्राउन कलर की। लोहे की कील आपको किस कलर की मिलने लगती है? ब्राउन रंग की मिलने लगती है। यह है वो अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एनसीईआरटी आपकी किताब के 2 और उदाहरण हैं, उनको भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। आपकी किताब के 2 और उदाहरण हैं, वो पे यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं। एक तो जिंक का ही है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, सेम टू सेम रिएक्शन। जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो भी उससे कहता है चलो जी निकलो जी, और कॉपर यहां पे भी अकेले रह जाते हैं। यहां पे लेड के साथ भी एक एग्जांपल है, क्यूप्रस क्लोराइड। ये होता है क्यूप्रस क्लोराइड, ये होता है लेड। लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो लेड भी कॉपर से कहता है चलो निकलो जी, और लेड क्लोराइड बन जाता है। कॉपर यहां भी अकेले हो जाते हैं, कॉपर को सब भगा देते हैं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। और कौन कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु में जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, हम क्रियाशील आवृत्ति देखेंगे, ठीक है ना। उस सीरीज को जब हम पढ़ेंगे, क्रियाशील श्रृंखला को जब हम पढ़ रहे होंगे, उस दौरान हमें पता चलेगा कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव होती है। अभी के लिए आपका इतना सीखना काफी था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में आपने क्या सीखा कि जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से
हटा देता है, विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक रहेगा द्विविस्थापन।